ममता चौथी बार सरकार बनाकर जीत की नई कहानी लिखेंगी या बीजेपी पहली बार बंगाल विजय का इतिहास बनाएगी? इसका फैसला 4 मई को होगा, लेकिन देश के किसी भी राज्य में अब तक की सर्वाधिक वोटिंग करके पश्चिम बंगाल ने नया इतिहास तो रच ही दिया। ममता ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। इमोशन से लेकर बंगाली अस्मिता के प्रमोशन तक हर दांव चला। दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हर सीट पर अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार पीएम मोदी भी कुछ बदले दिखे और सीएम ममता भी। साथ ही दोनों की बदली हुई रणनीतियों ने मुकाबले को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सवाल वही है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार जीत की कहानी लिखेंगी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार बंगाल विजय का इतिहास रचेगी? इसका जवाब 4 मई को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बंगाल ने रिकॉर्ड वोटिंग करके एक साफ संकेत जरूर दे दिया है। बंगाल में लोगों का ईवीएम पर भरोसा पक्का है। पूरे चुनाव में इमोशन से लेकर बंगाली अस्मिता तक हर दांव खेला गया। एक तरफ मोदी, दूसरी ओर ममता। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है, इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चित हो। They have limited the press media that whatever তারা যেটা বলবে সেটা এসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি ছাড়বে। আমি বলছি নো, 50 years and তৃণমূল is winning। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अभी नहीं तो कभी नहीं के अंदाज में हर सीट पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार सिर्फ लड़ाई ही नहीं बदली, बल्कि दोनों नेताओं की रणनीति और स्टाइल भी बदले हुए नजर आए। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को पूरी तरह भावनात्मक और पहचान की राजनीति में बदलने की कोशिश की। बीजेपी को बाहरी बताने का नैरेटिव भी लगातार मजबूत किया गया, ताकि स्थानीय बनाम बाहरी की बहस को जिंदा रखा जा सके। কারণ আপনাদের এই ভোটটা হচ্ছে অধিকার রক্ষার লড়াই, সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, পরিবার বাঁচানোর লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াই। बीजेपी की रणनीति का सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं को लेकर आया। पहले जिन योजनाओं को रेवड़ी कहा जाता था, अब उन्हीं योजनाओं से ज्यादा देने का वादा किया गया। यानी मुकाबला विरोध का नहीं था, बल्कि बेहतर ऑफर का हो गया था। आरजी कर और संदेश खाली जैसे मामलों को उठाकर बीजेपी ने महिला सुरक्षा को चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया, जिससे ममता की मजबूत छवि को सीधी चुनौती मिली। का काम अच्छा लगता है सबको। दीदी करके उतरते तो हमको जाने में डर लगता था। अब एकदम 10 बजे 11 बजे निश्चिंत सब लोग घर चले जाते हैं। एकदम कोई यहाँ आने जाने का कोई डर नहीं है। जब से क्लास में से आज आए भाई दीदी आइए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा रोड इतना अच्छा हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, सब चीज बहुत हम लोग इसलिए के लिए हम बहुत तकलीफ में थे। टोटो नहीं जाता था। अभी तक बढ़ने से पूरा डायरेक्ट घर पहुंचा देता है टोटो। दीदी की तरफ से जो 1500 टका मिलता है वो मिलता है? हाँ मिलता है, सबको मिलता है। हाँ। अच्छा, जैसे बीजेपी बोली कि हम डबल कर देंगे, तो वो विश्वास होता है? नहीं चाहिए हम लोग का, नहीं चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकल टच पर भी खास ध्यान दिया। बंगाली भाषा में भाषण, स्थानीय खान पान और संस्कृति का जिक्र और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी खूब हुआ। इन सब के जरिए पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो अब आउटसाइडर नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान को समझने वाली पार्टी है। বাইরের লোককে তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক? उनके कहने से क्या होता है? हिंदुस्तानी अपने देश में कब से पराया हो गया? और के बोले से ममता बंदोपाध्याय निश्चित करबे के বাইরের लोग के बाड़ीर के बोले से? दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्षों ने अपनी कमजोरियों को समझते हुए रणनीति बदली है। बीजेपी ने आक्रामक हमलों की जगह उन मसलों पर हमला किया जहां ममता कमजोर नजर आ रही थी। पूरे चुनाव में राजनीति बंगाल में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या पर होती रही। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद की सुरक्षा और मतगणना के लिए लगभग 700 कंपनियां, यानी लगभग 70,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात हैं। ममता बनर्जी इसका बार बार विरोध करती रही, जबकि बीजेपी सुरक्षा बलों का सपोर्ट करती रही। टीएमसी काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का भी विरोध कर रही थी, जबकि बीजेपी बोल रही थी कि ममता हर बार की तरह काउंटिंग में हेराफेरी करना चाहती हैं।
हकीकत नहीं है और उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहा है। सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, वो हमने शेयर किया। स्ट्रांग रूम के बाहर अंदर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो क्या चीज की घबराहट है? कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते हैं। स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है, इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति, नैरेटिव और इमेज की भी जंग है। एक तरफ ममता बनर्जी का जमीनी कनेक्शन, वेलफेयर और अस्मिता की राजनीति है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का विकास, गवर्नेंस और बदलाव का वादा है। दोनों ही नेताओं ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है, न एक दूसरे के खिलाफ मैसेज देने में, न बूथ मैनेजमेंट में और न ही मैदान में।